नमस्कार। जब से पटवारी भर्ती का रिजल्ट आउट हुआ है, तब से विद्यार्थियों के मन में डर का माहौल है। डर का माहौल इसलिए कि क्या इतनी ही कट ऑफ चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो लाखों विद्यार्थियों का नौकरी लगने का सपना एक पल में चकनाचूर हो जाएगा। कुछ समय से देखने में आया है कि जो भर्तियां हैं, उनके रिजल्ट को किसी न किसी वजह से डिले किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसी पर आज जयपुर में जो अखबार है उसमें एक कटिंग छपी हुई है। चलिए देखते हैं कि क्या है मामला। जितनी लेट रिजल्ट उतनी ज़्यादा कट ऑफ, महज एक संयोग है या प्रयोग? चयन बोर्ड पर सवालिया निशान। आरपीएससी भी अपनी भर्ती परीक्षाएं करवाती है और आरएसएसबी बोर्ड भी अपनी भर्ती परीक्षाएं करवाता है, लेकिन जहां पर आरपीएससी में चयनित होने वाले बच्चे नहीं मिलते, वहीं आरएसएसबी बोर्ड की जो परसेंटेज है वो इतनी हाई क्यों चली जाती है? इस पर सवाल उठाते हुए अखबार का मानना है कि जो बोर्ड है वो विवादों में लगातार घिरता जा रहा है। पेपर स्तर को देखते हुए 210 से 215 तक सामान्य की कट ऑफ रहने की संभावना लग रही थी, लेकिन जो कट ऑफ गई सामान्य की वो 250 के आसपास गई है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का जो पेपर था वो भी लगभग ठीक ठाक स्तर का था, तो उसमें 70% कट ऑफ रही थी, और जिसमें सेकंड पेपर में खुद कोचिंग वाले पेपर को सोल्व करवाने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे। पिछले 2 सालों से यही देखने को मिल रहा है कि जिस भर्ती का रिजल्ट जितना लेट होता है उसकी कट ऑफ उतनी ही हाई चली जाती है। आखिर ऐसा क्यों और अनावश्यक देरी क्यों की जा रही है? क्या कोई बैकडोर एंट्री का सिस्टम चल रहा है? क्या ओएमआर सीट भरी जा रही है? कुछ विद्यार्थियों का तो ऐसा मानना है कि ये एमपी सरकार के व्यापम से भी बड़ा घोटाला हो सकता है। पूर्व में आयोजित हुई जितनी भी भर्ती परीक्षाएं थी, पेपर कठिन होने के बावजूद उनकी जो कट ऑफ है वो इतनी हाई गई, जबकि ऐसा ही आरपीएससी में होता है। अगर पेपर हाई अच्छी लेवल का है तो वहाँ पर पास होने वाले स्टूडेंट तक नहीं मिलते। तो आखिर बोर्ड अध्यक्ष या बोर्ड ऐसा क्या कर रहा है कि कट ऑफ इतनी हाई चली जा रही है? और दूसरा जो देखने को मिला है वो नॉर्मलाइजेशन में। बहुत से लोग कह रहे थे कि पटवारी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन में सेकंड पारी में 6 से 7 अंक बढ़े हैं, जबकि पहली पारी में घटे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनके सेकंड पारी में होने के बावजूद भी मार्क्स घटे हैं। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? एक पारी में नंबर घट रहे हैं तो घटने चाहिए, और दूसरी पारी में बढ़ रहे हैं तो बढ़ने चाहिए, लेकिन समान पारी में समान लोगों के नंबर के बीच अंतर कैसे आ सकता है? मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि ऐसा तेरे घटे हैं बढ़े हैं? उसने कहा मेरे घटे हैं और दूसरे के बढ़े हैं। तो आखिर एक ही पारी के बीच ऐसा अंतर कैसे हो सकता है? क्या आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष को इन सभी सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए? क्या चतुर्श्रेणी भर्ती का जो रिजल्ट है वो और लेट आना चाहिए? जितना लेट आता है उतनी ही कट ऑफ बढ़ जाती है। तो बच्चों को मांग करनी चाहिए कि जो रिजल्ट है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जारी करें। लेकिन यदि ऐसा है कि ओएमआर शीट भरी जा रही है तो अभी तक ओएमआर शीट भरी जा चुकी होगी। अब देखना ये होगा कि बच्चों के साथ न्याय होता है या इसी प्रकार अन्याय होता रहता है, या भजन लाल सरकार सोती रहती है। युवाओं की हित की बात करने वाले भजन लाल सरकार आज मौन क्यों हैं? और ये अध्यक्ष जी के पास और आरएसएसबी बोर्ड के पास इतना फालतू टाइम है कि वो 2-2, 3-3 लाख स्टूडेंट्स के पूरे नाम से डाटा निकाल देते हैं। जितने बच्चों का चयन हो उतना ही लिस्ट में नाम आए, बाकी की आप नंबर जारी कर दो। फिर कहते हो आरएसएसबी बोर्ड के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तुम्हारे पास 3 लाख 4 लाख बच्चों के रोल नंबर से पीडीएफ निकालने का टाइम है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम पे रिजल्ट देने का टाइम नहीं है। क्या मजाक चला रखा है? शर्म आनी चाहिए बोर्ड अध्यक्ष को इस बात को लेकर। और फिर कहते हो कि हम नवाचार कर रहे हैं। काहे का नवाचार है? तुमने स्टूडेंट की ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। ये कोई नवाचार थोड़ी होता है। तो आपकी वजह से लाखों स्टूडेंट कुंवारे बैठे हैं और आप कहते हो कि भोलेनाथ का नाम लो और हो जाएगी शादी। ऐसे कैसे हो जाएगी आलोक राज जी? आपको सब कुछ आसान दिखता है, लेकिन एक बेरोजगार की पीड़ा एक बेरोजगार ही समझ सकता है। आपके कहने से कुछ नहीं होता। जब वो जाता है किसी शादी ब्याह में, तब उसकी तरफ हज़ारों निगाहें होती है कि अभी तक तैयारी कर रहा है, ये अभी तक नौकरी नहीं लगा। किसकी वजह से? तुम्हारे इस घटिया सिस्टम की वजह से। इस घटिया सिस्टम के कारण लाखों बेरोजगार लोग आज भी
अपनी बारी का इंतज़ार करें कि मैं भी सरकारी नौकरी लगूंगा। लेकिन कुछ पैसे वाले चंद लोग आप के आगे सरकारें और सिस्टम बिक जाता है, जिसका खामियाजा ये बेरोज़गार स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट उठाते हैं। इसका कोई समाधान किसी सरकार के पास नहीं है। जब बीजेपी आती है तो बीजेपी कहती है हम ये करेंगे वो करेंगे, कांग्रेस आती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे। दोनों सरकारें बेरोज़गारों के साथ खेलने का काम कर रही है और ऐसे ही इनके कुछ चमचे हैं जो मौज उड़ा रहे हैं। आखिर बेरोज़गार कब तक सहेगा?